मेहनत का मूल्य, एक विद्यार्थी की प्रेरणादायक कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था। उस स्कूल में एक अध्यापक पढ़ाते थे जिनका नाम था महेश शर्मा। वे अपने विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते थे। उनका सपना था कि गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उसी स्कूल में राहुल नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता था। राहुल बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे दोस्तों के साथ घूमना, खेलना और समय बर्बाद करना ज्यादा अच्छा लगता था। हर दिन कक्षा में महेश शर्मा जी बच्चों को समझाते, बेटा, जिंदगी में सफल होना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज मेहनत करोगे तभी कल आराम मिलेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी भर दूसरों के नीचे काम करना पड़ेगा। कक्षा के बाकी विद्यार्थी उनकी बातें ध्यान से सुनते थे, लेकिन राहुल हमेशा हंसकर कह देता, अरे यार, मास्टर जी तो रोज यही बोलते रहते हैं, इतनी पढ़ाई करके कौन सा आसमान छू लेंगे। उसके दोस्त अमन, विकास और सोनू उसे समझाते, राहुल, मजाक मत कर, मास्टर जी हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। लेकिन राहुल किसी की बात नहीं सुनता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। परीक्षाएं नजदीक आने लगीं। सभी विद्यार्थी दिन रात मेहनत करने लगे। कोई लाइब्रेरी में पढ़ता, कोई घर पर देर रात तक किताबें खोलकर बैठा रहता। लेकिन राहुल अब भी लापरवाह था। वो कभी मोबाइल चलाता, कभी दोस्तों के साथ घूमता और कभी मैदान में खेलता रहता। एक दिन महेश शर्मा जी ने राहुल को अपने पास बुलाया और कहा, राहुल, समय बहुत कीमती होता है। आज जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो, वही समय एक दिन तुम्हें रुलाएगा। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर जी, किस्मत में होगा तो सब मिल जाएगा। महेश शर्मा जी ने गंभीर आवाज में कहा, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया। राहुल फेल हो गया। उसके सभी दोस्त अच्छे नंबरों से पास हो गए। किसी ने कॉलेज में दाखिला लिया, किसी ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन राहुल ने पढ़ाई छोड़ दी। समय गुजरता गया। घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। मजबूरी में राहुल को मजदूरी करनी पड़ी। अब उसकी जिंदगी सुबह से शाम तक ईंटें उठाने और सीमेंट ढोने में गुजरने लगी। एक दिन तेज धूप में वो एक निर्माण स्थल पर काम कर रहा था। उसके कपड़े धूल और पसीने से भरे हुए थे। तभी वहां से एक बाइक गुजरी। बाइक अचानक रुक गई। बाइक से उतरे व्यक्ति को देखकर राहुल हैरान रह गया। वो उसके पुराने अध्यापक महेश शर्मा जी थे। महेश शर्मा जी धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, कैसे हो बेटा? राहुल की आंखें झुक गईं। वो धीमी आवाज में बोला, ठीक हो मास्टर जी। अध्यापक ने उसके हाथों में पड़े छाले देखे और दुखी होकर बोले, बेटा, अगर तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुनकर राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, मास्टर जी, मैंने आपकी बातों को मजाक समझा। काश मैं पढ़ाई कर लेता। महेश शर्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती सुधार ले, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। उस दिन राहुल पूरी रात सो नहीं पाया। उसे अपने अध्यापक की हर बात याद आने लगी। अगले दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेगा। वो दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। कई सालों की मेहनत के बाद राहुल को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद वो सबसे पहले अपने अध्यापक महेश शर्मा जी के पास गया। उनके चरणों में झुककर बोला, मास्टर जी, अगर उस दिन आपने मुझे सच नहीं बताया होता तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। महेश शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, सच्चा अध्यापक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाए, और सच्चा विद्यार्थी वही होता है जो समय रहते अपनी गलती समझ जाए। उस दिन राहुल की आंखों में खुशी थी। उसे समझ आ चुका था कि आज की मेहनत ही कल की सफलता बनती है। सीख, समय कभी वापस नहीं आता। अध्यापक की बातों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेहनत करने वाला इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। पढ़ाई इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए अब मिलते हैं अगली कहानी में।